एक छोटी बच्ची के ऊपर जो है उसने अटैक कर दिया था। अब ये ब्रीड अच्छी नहीं है, ये ब्रीड साथ बेकार होती हैं। बच्चे को भी एक साथ रख रहे हैं और एक 4 साल के डॉग को भी, यंग डॉग को भी एक साथ रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। बट ये जो बेसिक पॉइंट्स जो मुझे अभी याद थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। तो मेरी एक ही विश है या कुछ भी आप समझ लो कि जब मैं अभी बूढ़ा हूँ और मेरा जो लास्ट डॉग हो, हर हर महादेव सभी को। तो स्वागत है आपका द पेट बडी चैनल में। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो गार्ड डॉग के ऊपर रहने वाला है। कि जैसे आपने मेरी रील्स में देखा होगा कि जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो एक गार्ड डॉग्स के ऊपर लेके आया हूँ। जैसे कि रॉटवेलर हो गया, पिटबुल हो गया, आपका डोगो अर्जेंटिनो हो गया, केन कोर्सो हो गया और तिब्बतन मैस्टिफ हो गया। जितनी भी एक गार्ड डॉग्स ब्रीड आती है, जायंट्स ब्रीड आती है, इनके ऊपर जो है मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि एक 4 साल की लड़की के ऊपर, छोटी बच्ची के ऊपर एक रॉटवेलर ने जो है अटैक कर दिया था। एक लेडी जो है रॉटवेलर को घुमा रही थी अपार्टमेंट के नीचे, और वहीं पे जो है शाम के टाइम जो है कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्हीं में से एक लड़की छोटी बच्ची के ऊपर जो है उसने अटैक कर दिया था। देखिए ऐसे किस्से आपको बहुत सुनने को मिलते हैं कि किसी रॉटवेलर ने अटैक कर दिया, किसी पिटबुल ने अटैक कर दिया या किसी अदर ब्रीड्स ने अटैक कर दिया। तो ये आपको किस्से इंडिया में बहुत सुनने को मिलते हैं, इंडिया से बाहर भी आपको काफ़ी सुनने को मिलते हैं किस्से। तो देखिए रीज़न इसके पीछे क्या रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉग की गलती है, कि डॉग की जो है आपने डॉग जो है ढंग से नहीं पाला, डॉग जो है आपकी ये ब्रीड अच्छी नहीं है, ये ब्रीड सारी बेकार होती हैं। इस तरह के आपने बहुत सारे कमेंट सुने होंगे। बहुत से लोगों ने, जो पेट लवर्स हैं या जो ब्रीडर्स हैं, वो ऑनर की गलती निकालते हैं कि नहीं ऑनर की गलती है, ऑनर ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, ऑनर ने उसको अच्छे से देख रेख नहीं करा, या ऑनर ने उसको सही से नहीं पकड़ा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें कि उसके मास्क नहीं लगा रखा था मुँह में। तो बहुत से सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने थॉट्स है। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है और मेरी क्या थॉट है, तो वही सब चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी चीज़ मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो मैं तभी कर रहा हूँ जब वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो देखिए जब मैंने भी डॉग रखने शुरू करे थे, सबसे पहला जो मैंने डॉग रखा था लैब्राडोर रखा था। उसके बाद जो मेरा सेकंड डॉग था और मेरा बहुत ही फेवरेट डॉग था। जैसे कि आप भी देखते हैं, देखा देखी हम भी देखते हैं, दूसरा कोई इसको घुमा रहा है या कोई फोटो में वीडियो में हम डॉग देखते हैं, तो वो एक हमारा एक तरह से क्रश बन जाता है कि हाँ ये डॉग हमें रखना है, देखने में बहुत मस्कुलर है, अच्छा है। तो रॉटवेलर में से एक ब्रीड थी जो मुझे बहुत ही शुरू से मैं बहुत शौकीन था। मैंने रॉटवेलर ब्रीड जो है सबसे पहले जो मैंने अपनी डॉग बाय करा या डॉग मैंने पाला है, बचपन से पाला, वो मैंने रॉटवेलर ही पाला। बाकी छोटे बचपन में काफ़ी डॉग्स पाले हैं, पोमेरियन हो गया, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, बोटिया हो गए, ये मैंने पाले। बट एक ब्रीड वाला जो डॉग होता है, प्रॉपर ब्रीड डॉग, प्रॉपर गार्ड डॉग जो होता है, वो रॉटवेलर ही पाला था। और मैंने 4 से 5 रॉटवेलर जो है एट अ वन टाइम जो है पाले हुए हैं। तो एक्सपीरियंस मेरा रहा है जितने टाइम मैंने उनको पाला है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसके पीछे रीज़न है, गलती किसकी है किसकी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने एक प्रॉपर पहले भी वीडियो भी बनाई थी मैंने, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि हमें अपनी जगह के हिसाब से डॉग बाय करना चाहिए। हमें देखा देखी नहीं करनी है, या किसी को देख के कोई घुमा रहा है डॉग, या कोई किसी हमारे दोस्त ने कोई डॉग खरीदा उसको देख के, या कुछ भी चीज़ XYZ कहीं देख के, या किसी ने हमें रिकमेंड कर दिया कि आप ये डॉग पालो, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने डॉग जो लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा था कि ये वो लेडी है, वो एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, 2 BHK 3 BHK 4 BHK में वो एक अपार्टमेंट रहते हैं, और अपार्टमेंट में एक ऐसी ब्रीड रख रहे थे कि जिस ब्रीड को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए होती है, जिससे कि उसका जो है टेम्परमेंट है, उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो। तो ये एक गलती भी इनकी मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कम स्पेस में डॉग रखा हुआ था। तो ये डॉग जो होते हैं कम स्पेस में रहने वाले नहीं होते हैं। अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हो तो आप एक छोटी ब्रीड रखो। अगर आपके पास स्पेस थोड़ा नॉर्मल स्पेस है तो आप मीडियम ब्रीड रखो। अगर आपके पास अच्छा स्पेस है, आपके पास फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है बहुत बड़ा, या कोई रिजॉर्ट है, या आप कहीं पहाड़ों में या कहीं खेतों में बहुत ही सोसाइटी से बहुत ही आप अलग जगह रह रहे हो, या कोई आपने कोई गोदाम है, कोई आप बिजनेस ऐसा कर रहे हो, वहाँ के लिए आपको सिक्योरिटी के डॉग चाहिए, तब ये डॉग्स ब्रीड बनाई गई हैं और ये वहीं के लिए जो है वो डॉग्स होता है। तो सबसे पहले जो हमारी गलती होती है, जो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड होता है, वही हमारा सबसे पहले जो होता है गलत होता है। इसलिए कभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। जो आपका ब्रीड का सिलेक्शन है वो हमेशा सही होना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सेकंड रीज़न बताता हूँ मैं। सेकंड रीज़न क्या होता है? सेकंड रीज़न ये होता है कि जब हम एक डॉग अपने घर पे लेके आ जाते हैं, चलो आपको नॉलेज नहीं थी, आप एक डॉग अपने घर पे लेके आ गए, तो हम गलती ये करते हैं कि उसको हम अपने तरीके से पालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वो डॉग है जिस तरह से काम लेना है उस तरह की आपको सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से ट्रेनर आते हैं, आप ट्रेनर हायर कर सकते हैं, जिससे कि उनको डॉग को प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। जो एक अंडर एज जो एक सेमी एडल्ट डॉग होता है उसको एक बेसिक ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो डॉग जो है आपके कंट्रोल में रहे, आपकी कमांड को सुने और अपना ओनर जो है उसको पहचाने दिए। अब थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थर्ड चीज़ होता क्या है कि जब भी हम कोई गार्ड डॉग लेके आते हैं, इस तरह का कोई भी हम डॉग पालते हैं, तो ये ज़्यादा लोगों की नहीं सुनते हैं। इनका कोई एक प्रॉपर एक ओनर होता है जिसके कमांड सुनते हैं। वैसे तो अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो आप एक से ज़्यादा लोग भी इनको हैंडल कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ डॉग, जैसे कि मैं जैसे कि मेरे पास एक डॉग था,
तो उसको जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो उसको कंट्रोल सिर्फ मैं ही कर पाता था, मैं ही उसे घुमाता था, मैं ही उसे खिलाता था, मेरे अलावा वो किसी और के साथ नहीं घूमता था, ना वो किसी हाथ से खाता था खाना। तो ये मैं बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं कहीं जा नहीं पाता था, कहीं आ नहीं पाता था, जितने टाइम मैं बाहर रहता था तो उसको खाने पीने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फोर्थ पॉइंट मेरा है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर, जहाँ से हम वो ब्रीड लेके आ रहे हैं, बच्चा लेके आ रहे हैं, जिस ब्रीडर से लेके आ रहे हैं उसका सिलेक्शन भी हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम किसी पेट शॉप से बाय कर ले रहे हैं या हम किसी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं, हम डायरेक्ट ब्रीडर के पास जाके बच्चा नहीं ले रहे हैं। उस होता ऐसा है कि जब भी कोई ब्रीड हम ब्रीड करते हैं या कोई ब्रीडर उसको ब्रीड करता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको किस तरह से रखा जा रहा है, कैसी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसी वो ब्लड लाइन कैरी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका टेम्परमेंट बच्चे का कैसा बन रहा है। क्योंकि आपने फॉरेन में देखा होगा, फॉरेन में जो होता है ऐसे लेवल की ब्रीडिंग नहीं करी जाती है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड लाइन की ब्रीडिंग करी जाती है। एक जो उनके मदर फादर होते हैं प्रॉपर जो होते हैं एक ट्रेन डॉग होते हैं और उनको प्रॉपर स्पेस में रखा जाता है, प्रॉपर उनको वर्कआउट कराया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब उनकी ब्रीडिंग होती है, जिससे कि उनके बच्चों में जो है वो बिहेवियर उनका कैरी हो और टेम्परमेंट उनका कैरी हो। तो जब भी आपने देखा होगा कि एक एक्सपेंसिव डॉग होता है, पपी होता है, कोई एक ब्रीडर होता है बाहर से डॉग को इंपोर्ट करता है और उसके पपीज कराता है, तो वो इतना एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो कॉस्ट इंपोर्ट कराने की बहुत आती है, प्लस जो आपको जो क्वालिटी मिल रही है, जो वो डॉग का टेम्परमेंट मिल रहा है, वो आपको सस्ते बच्चे में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन का तरीका पालने का डॉग्स का बहुत ही डिफरेंट तरीका होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक 4 महीने के बच्चे को भी एक साथ रख रहे हैं और एक 4 साल के डॉग को भी, यंग डॉग को भी एक साथ रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो हर डॉग को एज के हिसाब से सेपरेट रखते हैं, जिससे कि उनका टेम्परमेंट जो है बना रहे। क्योंकि अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो छोटा बच्चा बहुत शरारती होता है, बहुत बाइटिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होता है। और उसी के अगर आप अदर साइड देखेंगे, एक 4 से 5 साल का डॉग जो होता है, गार्ड डॉग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका रॉटवॉइलर, डॉबरमैन, ये आपकी जो ब्रीड्स होती हैं, मैस्टिफ्स ब्रीड्स होती हैं, तो इनमें अगर आप देखेंगे जो बड़े डॉग्स होते हैं उनका टेम्परमेंट बहुत ही एक काम टेम्परमेंट होता है। वो ज़्यादा खेलते नहीं हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते हैं, अपना मेन जो उनका फोकस रहता है गार्डिंग का फोकस रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि वो उनको डोमिनेट करते हैं, बच्चों को उनको डराते हैं, देखो आपने उनके ऊपर बात करते हैं, उनको डराते हैं। तो इससे क्या होता है, जो छोटे बच्चों का एग्रेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा भी जो है बड़े को देख के ही सीखता है। वो बड़ा डॉग्स को डोमिनेट करेगा तो बच्चा भी उसको डोमिनेट करेगा। तो इससे क्या है कि बिहेवियर पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे जो वो ब्रीडिंग होगी तो उसमें भी बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये ब्रीडर से बाय करने जाते हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कैसे डॉग्स को रखा जा रहा है, क्या उनकी ब्लड लाइन है, वो कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, कैसी वो ब्लड लाइन। क्योंकि जब इम्पोर्ट डॉग आते हैं वो जो होते हैं वो चैंपियनशिप जीते हुए डॉग्स होते हैं। क्योंकि जैसे आप किसी डॉग शो में देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक वेल ट्रेन डॉग मिलेगा, उसका टेम्परमेंट बहुत कूल रहेगा। उनके अगर आप बच्चे लेते हैं तो उनके साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं आने का। बट अगेन, आप छोटी जगह पे तो बिल्कुल भी ना रखें। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप बड़ी जगह में भी रख रहे हैं तो बड़ी जगह में भी आप एक वेल ट्रेन डॉग के बच्चे ही लेके आएँ, जो अच्छा इंपोर्ट डॉग होगा। और आप जो डी क्लास की ब्रीडिंग के बच्चे ना लें, क्योंकि अगर आप बड़ी जगह में भी रखेंगे सबसे पहले आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो उस तरह का कभी नहीं बनेगा, ना उसका टेम्परमेंट वैसा बनेगा। तो एक अच्छे ब्रीडर से ही कॉन्टैक्ट करके बच्चा लेके आएँ और अपनी स्पेस देख के ही बच्चा लेके आएँ। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो कभी भी आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऑलरेडी एक डॉग पाल चुके हैं और वो बड़ा हो चुका है, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि वो एग्रेशन दिखा रहा है या आपको डर है, क्योंकि देखिए एक डॉग हम अपने घर पे लेके आते हैं तो उसकी लाइफ स्पैन एवरेज 8 से 12 साल के बीच में होती है। एवरेज 10 साल आप लगा लो तो 10 साल में जो होते हैं मेरे हिसाब से 50 से 55 लाख मिनट होते हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, सिर्फ तो 1 मिनट जो देखो कितना उस बच्चे को भी कितना भारी पड़ गया, उसके पेरेंट्स को कितना भारी पड़ गया, प्लस उसकी जो ओनर था उसको भी बहुत भारी पड़ गया। और जो डॉग हो गया, उस डॉग की तो अब देखो लाइफ उसकी खराब ही होगी। डॉग की लाइफ वो किसी एनजीओ में या किसी कहीं पे भी वो रहेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि शायद वो अब उस ओनर को वापस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो गलती होगी, गलती सारी ओनर की हो गई है। चाहे गलती उससे अनजाने में हुई हो, चाहे गलती जान के हुई हो, मगर गलती यहाँ पे सिर्फ जो है एक ओनर की गलती होती है और एक ब्रीडर की गलती होती है। और ये गलती किसी डॉग की कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डॉग को ब्रीड हम कर रहे हैं, हम उसको जो है ब्रीड कर रहे हैं, वो हमको ब्रीड नहीं कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, पॉइंट जो मेरे से छूट गए होंगे या मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, भूल गया हूँगा जल्दीबाजी में। बट ये जो बेसिक पॉइंट जो मुझे भी याद थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। बाकी कोई भी भाई वो मेरा इस बात का बुरा ना माने और अपनी ब्रीडिंग पे इम्प्रूव करें, और सिर्फ कुछ चंद पैसों के चक्कर में जो है आप जो है ब्रीड को ना ख़राब करें, और जिसको आप वो डॉग दे रहे हैं उसकी भी लाइफ ना ख़राब करें। क्योंकि देखो पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी जब स्टार्टिंग एज में, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि स्टार्टिंग एज में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने रॉटवॉइलर पाला है, मैंने कुछ नहीं देखा कि क्या वो ब्रीड है, क्या वो ब्लड लाइन है। मैंने ब्रीडिंग भी करी है, बच्चे भी हुए थे मेरे यहाँ पे, मैंने बच्चे भी सेल करे हैं बाहर, तो उनमें भी ये शिकायतें आई हैं।
बहुत से ओनर ऐसे मेरे पास वापस आए हैं कि जो शिकायत लेके आए हैं कि भैया ये डॉग 1 साल 1.5 साल का हो गया, आपसे लेके गए थे, आप इसे वापस ले लो, इसने मेरी कॉलोनी में किसी को काट दिया है या किसी एनिमल में अटैक कर दिया है। तो ये सब चीज़ें देख के ही मैंने जो है रॉटविलर रखने बंद करे। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्पेस नहीं था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेस मेरे पास काफ़ी था घुमाने के लिए, खिलाने के लिए डॉग्स को। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती रही, स्पेस कम होता रहा, तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगा कि अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ चुकी है, अब मैं डॉग को खुला नहीं घुमा सकता हूँ या बाहर घुमाने में उस डॉग को दिक्कत है। तो मैंने इसी से सोच समझ के जो है फिर वो ब्रीड रखनी जो है वो बंद करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलती और लोग कर रहे हैं वो गलती मैं दोबारा रिपीट करूँ। वो बताऊँ तो मुझे मेरी सबसे फेवरेट ब्रीड जो है वो रॉटवेलर ही है, और शुरू से रही है और आखिरी तक रॉटविलर ही रहेगी। अभी किसी कारणवश मैं जो है रॉटविलर नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। पहले काफ़ी स्पेस था मेरे पास घुमाने का डॉग को, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास काफ़ी स्पेस था, ग्राउंड था और इतनी आबादी नहीं थी यहाँ पे, तो मैं उनको घुमाता था अच्छे से टेंशन फ्री होके। बट जैसे धीरे धीरे जैसे जो है आबादी बढ़ती रही, लोग आते रहे, तो क्या है कहीं ना कहीं एक डर का फैक्टर जो है बन जाता है अपने आप भी और एक दूसरे के अंदर भी। तो किसी से कोई नोक झोंक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने जो है वो उसको जो ब्रीड है मैंने स्किप करी अपने अपने घर से, अपने कैनल से। बट ये है कि इन फ्यूचर जो है कभी भी मेरे पास अगर ऐसा स्पेस मुझे मिलेगा या कभी ऐसा मौका मिला कि मैं ऐसी जगह पे रहूं कि जहाँ पे मेरे पास अच्छा स्पेस हो, लोग बाग ना हो, आबादी ना हो, तो मैं होप तो मैं रॉटविलर ज़रूर पालूंगा। और मेरी एक ही विश है या कुछ भी आप समझ लो कि जब मैं कभी बूढ़ा हूँ और मेरा जो लास्ट डॉग हो तो वो सिर्फ एक रॉटविलर ही हो, क्योंकि रॉटविलर से बढ़िया ब्रीड मुझे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं लगी आज तक। मैंने सारी ब्रीड पाली हैं और रॉटविलर से बढ़िया कोई ब्रीड नहीं है। ऑल इन वन डॉग है, बहुत ही अच्छा डॉग है। बट अगेन एक प्रॉपर उसको स्पेस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, उसको प्रॉपर उस तरीके से रखना बहुत जरूरी है। तो मैं रॉटविलर ज़रूर पालूंगा। और तो होप आपको जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने नियर बाय आप सबको शेयर करें और अवेयर रहें ऐसे डॉग्स के। अगर आपको कहीं नियर बाय ऐसे डॉग दिखता है तो मेक श्योर उसके आप ओनर को ये बोलें कि इसको जो है प्रॉपर मास्क में बाहर घुमाएं और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना लेके जाएं। तो यही एक बेस्ट तरीका है इन सब चीज़ें बचने का। करें सिर्फ एक ब्रीड के बारे में नहीं है, इसकी जो ग्रुप में जितनी ब्रीड्स आती हैं, गार्ड डॉग के ग्रुप में जितनी ब्रीड आती है, सबके ऊपर सेम रूल जो है अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रॉटविलर के ऊपर ही है, अदर डॉग के ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। थोड़ा बहुत 19-20 बिहेवियर सबका अलग होता है, बट ये कि प्रॉपर बनाई वो जो है गार्ड पर्पज से नहीं है। सबके साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें। और इंस्टाग्राम फेसबुक में हैं तो मेरे पेज को लाइक करके जो है फॉलो कर लीजिए, उसमें भी शॉर्ट्स रील्स आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ शॉर्ट रील में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।